नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रूस यूक्रेन युद्ध के विध्वंसक दौर में पहुंचने की मुनादी हो चुकी है। प्रेसिडेंट पुतिन आर पार के मूड में है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपनी मौजूदगी से इस युद्ध को महाविनाश की तरफ ले जा रहा है। तुर्की ने भी युद्ध के भीषण होने के बाद स्टैंड बदल डाला है। मतलब यह कि इस युद्ध को रोकना मुमकिन नहीं है। जल्द नतीजे की उम्मीद बेमानी है। हर गुजरते दिन में लिमिट क्रॉस हो रही है। सुपर पावर अमेरिका ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की काट का टेस्ट कर तहलका मचा दिया है। अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल की डिटेल दुश्मनों को थर्रा देने वाली है। सुपर पावर के सबसे विध्वंसक हथियार का पहला ट्रेलर आप सिर्फ यहां देख पाएंगे। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम सबसे पहले आपको यहां दिखाने वाले हैं। यूएस एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A का टेस्ट किया है और वही हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। किस तरह से ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका टेस्ट अमेरिका ने किया है और ये AGM-183A है। बूस्टर रॉकेट से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल को बॉम्बर B-52H से लॉन्च किया गया। मिसाइल टेस्ट सफल होने के बाद अमेरिका ने दावा किया कि यह हथियार रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से ज्यादा विध्वंसक हमले को अंजाम देगी। हालांकि सुपर पावर ने अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल की ज्यादा डिटेल रिलीज नहीं की है, लेकिन अपने आप में यह टेस्ट होना ही दुश्मनों को थर्रा देने वाला है। अमेरिकी मिसाइल ट्रेलर लॉन्च के बाद रूस ने फौरन पलटवार किया है। अमेरिका के एक जंगी जेट को रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराने का दावा किया गया। यह जंगी जेट F-16 था। फाइटर जेट F-16 की रूसी डिफेंस सिस्टम S-300 से धज्जियां उड़ाई गई। जिस जंगी जेट को मारा गया वो अमेरिकन मेड है, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई और देश कर रहा था। तो क्या अब रूस नए दुश्मनों से अलग फ्रंट पर भिड़ने को तैयार है? युद्ध का माहौल तो बना है, हथियार भी चले हैं। रूस के हमले के बाद इंतकाम लेने के लिए कुख्यात मुल्क क्या करने वाला है, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फाइटिंग फाल्कन कहते हैं इसे। 25 देश इसे अपने हवाई बेड़े में रखते हैं। इस हथियार को बेजोड़ कहते हैं, अचूक कहते हैं। युद्ध के मैदान में इस हवाई योद्धा का डंका बजता है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे सफल मल्टी रोल फाइटर जेट है। मगर इसकी सारी खूबियां मिट्टी में मिल गई। रूस ने S-300 मिसाइल से इसे एक झटके में मार गिराया। रूस के डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइल का वार यह जंगी जेट नहीं झेल पाया। F-16 के चीथड़े उड़ने से एक दो नहीं 4 मुल्कों में खलबली मच गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस अटैक को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। हमला किसने किया, कहां हुआ, जानेंगे तो दहल उठेंगे। अमेरिका की फाइटर जेट को मारकर रूस ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, मगर रूसी एयरफोर्स की यह हिमाकत दुनिया दहलाने वाला कदम भी साबित हो सकता है। कैसे, ये जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के अजयगढ़ के ढहने के हृदय विदारक दृश्य देखिए। ये जनाजा है या जख्मियों का जत्था? ये कारवा किधर कूच कर गया? इसमें से कितने सलामत बचे, कोई नहीं जानता। बारूदी चैम्बर से निकले हैं ये लोग,
कुछ स्ट्रेचर पर तो कुछ उन्हें सहारा देते। अज़ोवस्टाल प्लांट में बरसते बारूद से दूर भाग रहे थे ये सब। यूक्रेन ने अज़ोवस्टाल का मोर्चा छोड़ दिया, रूसी सेना ने यहां कब्जा कर लिया, मगर दावे दोनों के अलग हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसका सैन्य ऑपरेशन सफल रहा। रूस कहता है कि उसने मारियोपोल के अजयगढ़ को ढहा दिया। रूस ने अपने दावे को सच साबित करने के लिए यूक्रेन फोर्स के सरेंडर का वीडियो रिलीज किया। रूस के कब्जे में दिख रहे ये सोल्जर यूक्रेन के हैं। किसी सैनिक की हालत ठीक नहीं, कोई बीमार दिख रहा है तो किसी का पैर जख्मी है, किसी का हाथ सलामत नहीं तो कोई बारूद से झुलसा हुआ है, कोई बिना सहारे खड़ा तक नहीं हो पा रहा। मगर रूसी फोर्स ने इन सब को कैद में लेने के बाद भी तलाशी ली, एक एक सोल्जर को अच्छे से जांच परख कर फिर बस में बिठाया। इन युद्ध बंदियों का अंजाम क्या होगा अभी तय नहीं, मगर ऐसा ही हश्र रूसी फौज का खार्किव में हो रहा है, जहां यूक्रेन फोर्स रूसी सेना को जमकर पीट रही है। वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। इस फ्रंट पर यूक्रेन ने पहले रूस को घेराबंदी करने से रोक दिया था, जिसके चलते खार्किव पर रूसी कब्जे की कोशिशें नाकाम हुई। जब रूस की सेना बैकफुट पर गई, तब यूक्रेन ने जोरदार प्रहार कर पुतिन आर्मी को खार्किव से बाहर खदेड़ दिया। इस बैटल में यूक्रेन की तोपों ने विस्फोटक हमले कर रूस को धुआं-धुआं कर दिया। जानकारी यह भी दी गई कि खार्किव में रूस की टैंक बटालियन को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके लिए जिम्मेदार जनरलों पर क्रेमलिन ने गाज गिरा दी है। युद्ध में फ्लॉप हो रहे रूसी कमांडरों और सैन्य अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि क्रेमलिन ने कम से कम 6 टॉप कमांडरों का ट्रांसफर किया। रूस ने कई सैन्य अफसरों को बर्खास्त कर गिरफ्तार भी किया। इनमें काला सागर बेड़े के प्रमुख इगोर ओसिपोव एक है। मॉस्को गाइडेड मिसाइल क्रूजर के डूबने के मामले में ओसिपोव को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया गया। रूस में जबरदस्त हलचल है। युद्ध के जितने दिन गुजर रहे हैं, उतने ही तरह के दावे सामने आ रहे हैं। रूस की आवाम एक वायरल वीडियो देखने के बाद से ज्यादा आक्रोश में है। इस तस्वीर के साथ दावा किया गया कि रूसी सेना युद्ध में घायल अपने ही सैनिकों को गोलियां मार रही है। ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल ने रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल को अपने घायल सैनिक को गोली मारने की खबर छापी। ब्रिटिश वेबसाइट ने यह दावा यूक्रेन के पत्रकार वोल्दोमीर के बनाए वीडियो के आधार पर किया। इस वीडियो क्लिप में रूसी फोर्स की ओर से युद्धबंदी बनाए गए रूसी सैनिकों का इंटरव्यू है, जिसमें रूसी सोल्जर अपने कमांडरों पर हत्या और बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं। वॉर क्राइम के सनसनीखेज आरोपों के पहले रूसी फोर्स के मनोबल टूटने की भी जानकारी साझा की गई थी। हालांकि रूस इन सभी दावों को पश्चिमी देशों की कारस्तानी बता रहा है, मगर इस बात से किसी को इंकार नहीं कि युद्ध आने वाले दिन में और भीषण होगा, खासकर जब से अमेरिका का F-16 जेट मार गिराया गया है। सुपर पावर की जंगी जेट की कब्र से युद्ध की नई चिंगारी भड़क सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।